हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज जो भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक शुरू करेंगे वो रहने वाला हमारा यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है वो आप लोगों को यहाँ पे बराबर याद रखना है। तो लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाए थे उसके अंदर में हमने क्या किया था, इसकी पूरी डेफिनेशन आप लोग को समझाया था। फिर भी आज लोग हम लोग क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को समझ लेंगे। और देखिए बहुत ही इजी है। एक टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे याद से आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना है। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं अभी हम लोग यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होता है इसका मीनिंग यहाँ पे होता है जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में पार्टिकल्स जो होते हैं ये कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं, सही है। और साथ ही साथ पार्टिकल्स क्या होते हैं, हर फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट रहते हैं। फेस का सेंटर मतलब ये बनेगा, इस फेस का सेंटर ये बनेगा। ये जो फ्रंट फेस है उसका सेंटर कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ये बैक फेस जो है उसका सेंटर ये बनेगा। साइड में जो फेस है उसका सेंटर ये बनेगा। इस साइड की जो फेस है उसका सेंटर क्या बनेगा, ए। तो जाके फिर अभी हम लोग इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऐसे बोलते हैं। अब देखिए पार्टिकल जितने आप लोगों के यहाँ पे दूर दूर दिख रहे हैं ना, एक्चुअली पार्टिकल्स ना उतने दूर नहीं होते। ये सबके सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को समझने के लिए बताया है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे अगर इसे कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, अगर आपने ऊपर की फेस को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया यहाँ पे ऐसे कनेक्ट, तो ये जो बना यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या बनेगा, देखिए अभी यहाँ पे ए बनता है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, और ये क्या बनेगा यहाँ पे सी बन गया, यहाँ पे सी। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर के जो 5 पार्टिकल है ना उन्हें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये बन गया यहाँ पे एक पार्टिकल, ये उस साइड में दूसरा आएगा, ये उस साइड में तीसरा, ये इस तरीके से, और ये क्या होगा यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब इससे अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे ये ऐसा यहाँ पे ये हो जाएगा कनेक्ट, सही है। सॉरी बराबर नहीं बनी है, ये बना लेती है हम लोग बराबर। ये होगा ऐसे कनेक्ट, ये आएगा यहाँ पे इस तरीके से, और ये होगा यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कनेक्ट। देखिए बहुत ही ईजी है ना। अब क्या होगा यहाँ पे जो है राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एबीसी। तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, और ये क्या बना है सी। अब देखिए एसी अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो एसी कैसे बनता है, एसी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ये आएगा डायमीटर, ये क्या आएगा रेडियस, मतलब क्या आएगा r + 2r + r, इन शॉर्ट फिर यहाँ पे क्या आएगा 4r। ये बनेगी आपकी यहाँ पे एसी की वैल्यू बनेगी। और इसके अंदर जितने भी क्यूब होता है, इसकी जितनी भी साइड जो होती है वो क्या बनती है यहाँ पे ए। तो इसलिए चलिए अभी हम लोग ज्यादा वक्त गवाते नहीं और अपना डेरिवेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना स्टेप 1। स्टेप 1 को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब चलिए रेडियस ऑफ स्फीयर अभी अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहले तो इसे एक्सप्लेन कर दो। इसके अंदर में क्या लिखोगे, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल पार्टिकल्स दैट इज स्फीयर, लिख देता हूं मैं फिर भी यहाँ पे पार्टिकल्स, ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने, स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। सही है, इसके अंदर में आप लोगों को दिख रहा है। तो अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे फिर सपोज, ये आएगा यहाँ पे सपोज, प्रपोज नहीं करना बेटा, सपोज। यहां पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एज लेंथ इज इक्वल टू, हमने क्या लिया यहाँ पे ए, फिर लिखना आपने यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आर, आएगा अभी आपका यहाँ पे आर। और फिर अभी इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, देखिए अभी अगर आपको निकालना है यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे नाउ कंसीडर, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें हाइपोटेनियस, हिपोपोटामस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन सा यहाँ पे ए सी, ये लिखे हमने अभी यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये लिखे हमने यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
तो अब देखिए यहाँ पे ए बी जो है, ए बी की वैल्यू कौन सी कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू क्या बनेगी ए, और बीसी की भी वैल्यू क्या बनेगी ए, क्योंकि क्यूब है और उसके अंदर की सभी एज लेंथ क्या बनेगी सेम। तो ये लिखा अभी हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन शॉर्ट ए क्या आएगा टॉइस ए स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी टॉइस ए स्क्वायर। सही है। अब देखिए इसका भी अगर आप लोग निकालते हो स्क्वायर रूट, क्योंकि ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, स्क्वायर रूट क्या आएगा ए सी इज इक्वल्स टू रूट टू ए बनेगी आपकी ए सी की वैल्यू। इसे हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, कह दिए इसे हमने इक्वेशन नंबर 1। अब अगर अभी आप लोग यहाँ पे लिखते हो फ्रॉम फिगर, फिगर के ऊपर से देखिए एसी की वैल्यू कितनी है, एसी इज इक्वल टू है 4r। सही है, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। और अभी अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिखे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा देखिए, इनकी ये दोनों साइड क्या है सेम, तो ऑब्वियसली दोनों भी क्या बनेगी सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए 4r इज इक्वल टू रूट टू ए आएगा, 4 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे तो क्या आएगा r इज इक्वल टू रूट टू अपॉन 4 इंटू क्या आएगा वहां पे a। अब अगर आप लोग इसे इस तरीके से लिखते हो देखिए रूट टू अपॉन 4 इंटू, अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा a इंटू क्या आएगा देखिए रूट टू अपॉन रूट टू। सही है ना, ये आप लोग को पता होगा ये फंडा क्या आएगा देखिए। अभी यहाँ पे अगर इसे अगर आप लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करते तो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू आएगा रूट टू इंटू रूट टू कितना आएगा देखिए 2 अपॉन क्या बचा है 4, एक आएगा रूट टू और यहाँ पे क्या आएगा a। इससे इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा r इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 अपॉन 2 रूट टू और क्या बनेगा आपका a बन गया आपका रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या बन गया रेडियस ऑफ स्फीयर, देखिए बहुत इजी है। अब जैसे ये स्टेप अपनी कंप्लीट होते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं बताइए, स्टेप 2 आएगा और स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आता आपको निकालना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। यहां पे क्या करना है, इस आर की वैल्यू यहां पे पुट करना है, लगे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। लिखो फिर यहां पे 4/3 यहां पे क्या पाई और आर की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 रूट टू और यहाँ पे क्या ए और यहाँ पे क्या आएगा क्यूब, लगे तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। सॉल्व कीजिए क्या आएगा 4/3 पाई, यहाँ पे क्या आएगा ए क्यूब अपॉन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, 2 का क्यूब कितना है 8। सही है, और रूट 2 का क्यूब कितना बनेगा 2 रूट 2, कितना आएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 नहीं, गाना ना गाना नहीं, क्या बनेगा 2 रूट 2। देखिए ना रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आएगा 2 रूट 2 बनेगा यहाँ पे। तो फिर क्या होगा ये 2 से अगर आप इससे करते हो मल्टीप्लाई तो कितना होगा 16, फिर यहाँ पे आएगा 16 क्या आएगा बताइए रूट 2 आएगा यहाँ पे। इसे भी हम लोग क्या करते मिटा देते, इसे भी अगर आप लोग सॉल्व करते तो क्या होगा 4 8 जा कितना होगा बताइए, कितना आएगा बताइए ना 4 सॉरी ये कितना आएगा बताइए 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आएगा ए क्यूब और यहाँ पे क्या आएगा पाई अपॉन ये कितना होगा देखिए 4 4 जा और वो ये होगा, फिर यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये होगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ये कितना आएगा देखिए 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आएगा 12 रूट 2, ये बनेगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब अभी हम लोग इसके बाद लिखा लेंगे, देखिए ध्यान नहीं भटकने को होना आप लोगों का, है ना, नजर हटी दुर्घटना दुर्घटना घटी। तो अभी यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे स्टेप 3, इसे हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूम, बताइए ना टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल। सही है, तो अब देखिए इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को एक बार इसकी जो डेफिनेशन है पूरी वहां पे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग देखिए, लिखिए फिर वहां पे इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सही है, 8 particles are present at the corners and 6 particles are at center of faces। फिर इसके ऊपर से भी हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, नंबर ऑफ स्फीयर।
स्फीयर यानी क्या है, पार्टिकल्स, दोनों का मीनिंग एक ही लेना आप लोगों ने। तो कॉर्नर्स पे देखिए अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 कॉर्नर होते थे, यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू कॉर्नर वाले इसलिए क्या आएगा 1/8 प्लस, और फेस के सेंटर में, फेसेस कितनी होती है बताइए, क्यूब में 6 होती है, तो कितने आएंगे बताइए अभी यहाँ पे 6, और फेस सेंटर में अगर आता है तो उसका 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है यूनिट सेल के अंदर में, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2, कितना लिखेंगे बताइए 1/2 यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए इसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 1 प्लस ये कितना आएगा बताइए 3, तो आपका आंसर कितना आएगा 4, मतलब कितने स्फीयर्स आते हैं 4। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन यूनिट सेल, बताइए क्या आएगा, इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताइए, है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना निकाले हमने, ए क्यूब पाई अपॉन यहाँ पे आएगा 12√2 आएगा यहाँ पे, सही है। ये क्या होगा यहाँ पे बताइए, कैंसिल, तो ये क्या आएगा ए क्यूब पाई अपॉन कितना आएगा 4 3 12, तो क्या आएगा 3√2 आएगा। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन यूनिट सेल। अभी हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे बताइए, अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे एंड, क्या लिखोगे बताइए, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज क्या होगा बताइए क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब, और साइड यहां पे क्या बनती है बताइए ए, तो फिर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए अभी ए क्यूब। अब लास्ट स्टेप जो यहां पे आती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप 4 बोलते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे अभी हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी, क्या बनेगा बताइए अभी यहाँ पे, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे आएगा। तो अब लिखे अभी यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, यानी पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, स्फीयर्स इन यूनिट सेल अपॉन यहां पे क्या आएगा बताइए, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स या फिर स्फीयर्स इन यूनिट सेल, या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी लिख सकते हैं, इतना सारा नहीं लिखता हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे, ये गलत हो गया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इनटू यहां पे क्या आएगा 100। तो ये अगर आप लोग इसके अंदर में पूरी की पूरी वैल्यूज पुट करते हो इन दोनों टर्म्स की, जैसे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल यहाँ पे निकाल ली हमने, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे निकाल के रखे, चलिए वैल्यू पुट कर देते, इसकी वैल्यू कितनी है, ए क्यूब इंटू पाई अपॉन 3√2 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, ए क्यूब इंटू क्या आएगा यहाँ पे 100, सही है। अब अगर आप लोग ये ए क्यूब गेट कैंसिल करते हो, ए क्यूब है, याकूब नहीं है, क्या है ए क्यूब। अब बताइए पाई की वैल्यू कितनी है 3.142 अपॉन ये क्या आएगा 3, और √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 इंटू क्या आएगा वहां पे 100, और इस पूरे टर्म में अब इसको जोश में सॉल्व नहीं करना है, फटाफट यहां से 3 गेट कैंसिल, 1 गेट कैंसिल, 4 गेट कैंसिल, खत्म हो गया, अब हो गया ड्यूरेशन खत्म, ऐसा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर वहां पे आता है 74%, ये आपने सॉल्व करके देखना है, और एग्जैक्ट इतना ही आंसर आप लोग का आएगा। अब बचा क्या अभी यहाँ पे वॉइड, मतलब अभी आपको अगर निकालना है एम्प्टी स्पेस, तो हमारे पास ही जगह नहीं बची, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे छोटे से बॉक्स में सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड इज इक्वल्स टू 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, बताइए क्या आएगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया 74%, तो आपका आंसर कितना आएगा 26%। इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर में पार्टिकल्स 74% जगह क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करता है, और एम्प्टी स्पेस जो होती है वो रहती है 26%। कितनी रहती है 26%। देखिए बहुत इजी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेम जो डेरिवेशन हमने इससे पहले जो पढ़े थे, सेम डेरिवेशन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ये ओल्ड मेथड है और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो क्या थी, अपनी न्यू मेथड, मतलब न्यू सिलेबस के हिसाब से है। तो चलिए अगर हम लोग एफसीसी के बारे में देखते, देखिए वही डायग्राम फिर से यहाँ पे आएगी, है ना। जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में क्या होंगे, पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहते हैं और हर फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट रहते हैं, हम उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब देखिए यहाँ पे आपने इसे कनेक्ट कर लिया था, ये था राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बना है, ये ऊपर के 5 पार्टिकल जो है 1 2 3 4 5 इन्हें हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था।
ये क्या बना था, AC जो है, AC कैसे बनता है, R प्लस 2R प्लस क्या आएगा वहां पे R। देखिए इसी की वैल्यू कितनी आती है 4। तो अब ज्यादा बदगवाते नहीं और डेरिवेशन शुरू करते हैं। यहां पे लिखना आपने सपोज, प्रपोज नहीं रे बाबा, प्रपोज नहीं करना किसी को। देखिए अब यहां पे क्या आएगा, सपोज अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं एज लेंथ, एज लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखा हमने A, फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हमने कितना लिया यहाँ पे R। और अभी लिखिए इसके अंदर में इसकी डेफिनेशन पूरी की पूरी क्या करना आपने यहाँ पे उतार देना। क्या लिखोगे वहां पे, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना। ऑल मतलब यहां पे आप लोग लिख सकते हो 8 पार्टिकल्स, 8 पार्टिकल्स का मीनिंग स्फीयर है। फिर से यहां पे क्लियर करवा के देता हूं मैं, 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the corners and 6 particles are present at the center of each face, है ना। या फिर आप लिख सकते हो सेंटर ऑफ फेसेस लिख सकते हो, सही है। अब इसके ऊपर से आप लोग क्या लिखोगे बताइए, नंबर ऑफ स्फीयर, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 8 पार्टिकल कहां पे, पूरे कॉर्नर्स पे, तो क्या आएगा 8 इनटू कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। बेटा ये ना मैं इससे पहले के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे 8 वगैरह आता है, 1/8 वगैरह कैसे आता है। प्लस और पार्टिकल्स कहां पे है, 6 फेसेस के सेंटर्स में, तो क्या आएगा 6 इंटू फेस के सेंटर में, तो कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बताइए कितना आएगा, ये 1 प्लस कितना आएगा 3, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पे। मतलब इसके अंदर में 4 पार्टिकल्स आते हैं, कितना आते हैं 4। न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज है, तो याद रखना। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। बताइए राइट एंगल ट्राइंगल ABC अगर देखा तो क्या आएगा, AC स्क्वायर कितना आएगा बताइए, ये लिखा अभी हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर, हिपोपोटामस स्क्वायर बोलना नहीं, क्या आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा BC स्क्वायर। बताइए AB की वैल्यू कितनी है A और BC की भी वैल्यू कितनी है A, तो ये क्या बनेगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे ट्वाइस A स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो क्या आएगा बताइए, अभी यहाँ पे AC इज इक्वल टू √2A बनेगा यहाँ पे। इसे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। और अभी हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, फ्रॉम फिगर, ये लिखा अभी हमने यहाँ पे फ्रॉम फिगर। बताइए क्या आएगा, फ्रॉम फिगर से AC की वैल्यू क्या आएगी 4R, सही है, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के ऊपर से देखिए AC की वैल्यू के A साइड क्या बताइए सेम है, तो फिर हम लोग अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2A इज इक्वल टू 4R। मतलब क्या होगा, √2 को शिफ्ट करो इधर तो क्या आएगा A इज इक्वल टू 4R अपॉन यहाँ पे क्या आएगा √2, ये बनेगी अभी आपकी यहाँ पे A की वैल्यू आएगी, A की वैल्यू। इसको भी अगर आप लोग सॉल्व करते हो, और पता है ना रैशनलाइजेशन जो होता है तो कैसे आएगा, देखिए अगर इसे आप लोग और सॉल्व करते हो तो ये बनेगा अभी यहाँ पे A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2 इंटू क्या आएगा √2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा √2। सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ये बनेगा 4√2 अपॉन ये कितना आएगा 2, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा R। मतलब फिर इसको अगर आप लोग अभी सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना बनेगा, देखिए 2√2R, ए बनेगी अभी आपकी यहाँ पे A की वैल्यू बन गई। जैसे A की वैल्यू निकलती है यहाँ पे आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिससे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, ये बनता है साइड क्यूब। साइड क्यूब मतलब क्या होगा A, मतलब ये होगा A क्यूब, सही है। और A की वैल्यू कितनी हमारे पास 2√2, यहाँ पे क्या आएगा R, ये क्या बनेगा इसका क्यूब। बताइए 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब कितना बनता है, देखिए 8 इंटू √2 क्या होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2, 8 इंटू 2√2 तो कितना आएगा बताइए 16√2 आएगा। यहाँ पे लिखिए फिर 16√2 और ये क्या बनेगा R क्यूब, क्या बनेगा यहाँ पे ये R क्यूब। इसे मिटा देते फिर से, ये बन गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आप लोग ने निकालना वहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। और देखिए यहाँ पे कितने स्फीयर है, यहाँ पे स्फीयर है 4, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, तो क्या आएगा 4 इंटू 4/3 πr क्यूब। तो इन शॉर्ट कितना बनेगा 16/3 πr क्यूब बन गया आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
अब इसके बाद में अभी अगर हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद में निकालना अपने पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, ये लिखिए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, सही है, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इनटू यहाँ पे आएगा 100। कितना आएगा यहाँ पे बताइए, इनटू यहाँ पे आएगा 100। तो देखिए बहुत ही इजी है। अब इसके अंदर में फिर क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर कितना, देखिए वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर 16/3 यहाँ पे आएगा पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 16, क्या है बताइए √2 और यहाँ पे आता है आर क्यूब इंटू यहाँ पे क्या आएगा 100। इसको अभी अगर आप लोगों को सॉल्व करना है देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या कैंसिल होगा, आर क्यूब गेट कैंसिल, सही है, ये 16 गेट यहाँ से क्या होगा कैंसिल। तो बताइए अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आएगा पाई अपॉन क्या आएगा 3, ये आएगा √2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 100। पाई की वैल्यू कितनी है 3.142 अपॉन ये आएगा 3 इंटू √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 इंटू क्या बनेगा 100। फिर से जो इसमें 3 गेट कैंसिल, 1 गेट कैंसिल, 4 गेट कैंसिल, खत्म हो गया। ऐसा वाला करना क्या नहीं। तो इसे अगर अभी आप लोग सॉल्व करते हो पूरे इसको तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे आता है 74%। सॉल्व करना आपने और फिर अभी हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे वॉइड, और वॉइड कैसे आएगा बताइए 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी ये वाला, तो कितना आएगा 100 माइनस 74, तो आपका आंसर कितना आएगा 26%। कितना आएगा 26%। इसका मतलब फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक सेल के अंदर में पार्टिकल 74% जगह को ऑक्युपाई करते हैं और 26% जगह क्या रहती है यहाँ पे एम्प्टी रहती है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने क्या किया, इस पूरे डेरिवेशन को यहाँ पे पढ़ लिया है और दोनों मेथड से मैंने आपको पढ़ाया, मतलब न्यू सिलेबस के भी हिसाब से पढ़ाया और ओल्ड सिलेबस के भी हिसाब से पढ़ाया, ठीक है। लेकिन फॉलो कौन सा करना, आपने न्यू सिलेबस को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही खतरनाक टॉपिक था, बहुत ही इजी था, बहुत ही धांसू टॉपिक यहाँ पे है। तो क्या करना, अभी आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये आईएमपी है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं हम लोग यहाँ पे इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।